औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह पाक अपना करम करके ये हमारा आना जाना कबूल करके हम पर तिब की हकीकत को वाज़ह कर दे। वो मेरा अल्लाह ही है जो हमें सीधे रास्ते पर चलाए रखे। आदमी के बस की बात नहीं है। हम अल्लाह ही से मांगते हैं हर बार कि अल्लाह कोई ऐसी बात मुंह से ना निकले कि जिस पर मेरे सुनने वाले, मेरे सामने बैठे हुए लोग चल कर को गलत काम कर दें और इंसानियत को नुकसान हो, उसका मैं मुजरम बनूँगा। तो फिर अल्लाह से मांगना होता है, ऐ मेरे अल्लाह हमसे कोई ऐसी बात ना हो। तो आज मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा है, हर दफ़ा मुझे मसला होता है कि क्या बात की जाए। इसलिए हमने कुछ तय किया था मबादियात में से, तो कैफियत रकान वगैरह एक तसलसल से बोले गए, वो बड़ा अच्छा होता है। तो अब पीछे हमने कहा था कि हम दोबारा नब्ज़ के बारे में शुरू करेंगे कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं, अहम चीज़ें हैं, वो हमारे दोस्तों तक पहुँचें, उसको समझकर सही तरीके से इंसानियत का फ़ायदा कर सके, इलाज मुआवजा कर सके। उसके बारे में मैं फिर अब सोचा कि यार तरीक़ा इलाज पर ही क्यों ना बात कर ली जाए। उसमें आगे चल के फिर बहुत सारी चीज़ें आती रहेंगी, चलती रहेंगी। मुख्तलिफ़ तिब्बों का मुख्तलिफ़ तरीक़ा इलाज है। हज़रत साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो तरीक़ा इलाज हमारे सामने रखे, जिनके इशारे दिए, कुछ कर खुल कर कहा, कुछ के इशारे दे दिए, और तिब्बे यूनानी जो इलाज करती थी, आयुर्वेदिक वाले जो इलाज करते हैं, हर कोई अपने अपने तरीके से इलाज करता है। हज़रत साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह कानून मुफ़रज़ा के तहत जो तरीक़ा, जो असल दिया, जो असल से मराद है कि जो हकीकत है, वो दिया है तहरीक, तहलील, तस्कीन। जो मुआलिज उस पर पहुंचकर इलाज करेगा, उसको इंशाअल्लाह कभी नाकामी नहीं होगी। मसला ये है कि हज़रत साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीक, तहलील, तस्कीन के बारे में उस तरह, क्योंकि हम लोग जो हैं ना, मैं अपने समेत बात कर रहा हूँ, कौन तो जहन है, जब तक कोई लहदा करके ऐसे ना समझा दे, हमें समझ नहीं आती। इस बात से फ़ायदा उठाते हुए यार लोगों ने इसकी बहुत सारी तशरीहें की, अपनी अपनी जगह पर हर आदमी ने तशरीह की, मगर वो भी उस वक़्त जब से हमने आकर कहा कि यार इसकी तशरीह ऐसे नहीं ऐसे है, तो फिर हमने तशरीह करनी शुरू की। पहले क्या था, आगे तस्कीन है, पीछे तहलील है, ऐसे चल रहा था, और इसमें कोई शुबा नहीं। तस्कीन जब भी आएगी, जहाँ तहरीक है,
उससे अगले उज़्व में आएगी। तहलील जब भी आएगी, जिस उज़्व में तहरीक है उससे पिछले उज़्व रईस के किसी खादम में आएगी। पहले भी मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, अब नए दोस्तों के लिए ये तहरीक तहलील के तज़किरा किए हुए एक टाइम गुजर गया है। हमारी वो वीडियोस जो हैं वो शायद बहुत पीछे चली गई हैं, वहाँ तक अब कुछ दोस्त पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते, बहुत सारे पहुँच रहे हैं, हर चीज़ को समझ रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि इसको क्यों ना दोबारा दोहरा दिया जाए, दोस्त उसको अच्छी तरह समझ सके। उसको समझाने के लिए आगे नब्ज़ों का सिलसिला भी चलता रहेगा साथ साथ। तो ये तरीक़े इलाज में ये चीज़ें तशख़ीस और तशख़ीस क्या है कि तहरीक कौन सी है, नब्ज़ जो है वो कौन सी है, तहरीक किसको हम कहते हैं, जो नॉर्मल से आगे हो, थोड़ी नॉर्मल से आगे हो, वो दूसरे मादों से थोड़ी बड़ी हुई हो। नब्ज़ें तो 6 हैं, किसी वक़्त भी किसी की नब्ज़ को देखा जाए तो वो 6 ही तो इकट्ठी नहीं होती, बल्कि 2 नब्ज़ें भी कभी इकट्ठी नहीं होती। 6 में से कोई एक ही नब्ज़ वो सामने होती है, जो उसको समझने के लिए कि कौन सी नब्ज़ सामने आ रही है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक चार्ट व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर काफ़ी चलाए रखा, उसको समझने के लिए, उससे काफ़ी मदद मिलती है अगर गौर से उसको समझा जाए। सरसरी समझने से नहीं, बहुत गौर से अगर समझा जाए तो तहरीक अलग-अलग समझने में आसानी होगी कि ये तहरीक असाबी उज़लाती है, ये तहरीक उज़लाती साबी है, ये तहरीक उज़लाती गुद्दी है। 6 में से कौन सी है, तशख़ीस तो असल ये है ना। उन 6 में से इस वक्त जो ये मरीज़ बन गया है, इस वक्त कौन सी चीज़ है जिसने शिद्दत ली हुई है। बात मर्ज़ की हो रही है, क्योंकि पहले मेरे दोस्तों ने बहुत सारी बात की कि ये जितनी नब्ज़ें आपने बोली हैं ये तो सेहत की बोली है। बात भी बिल्कुल ठीक है, और साथ साथ हमने बात ये भी की कि जैसे जैसे ये शिद्दत लेती जाएगी तो फिर वो जो जिस वक्त जो सेहत की है, जब वो शिद्दत लेगी तो मर्ज़ पैदा होगा। उस तहरीक की ये कहते हैं कमी पेशी से, कमी वाली बात नहीं है, उसकी पेशी से ही मर्ज़ पैदा होते। बहरहाल आज हमने तस्कीन, तहलील और तहरीक को समझना है। मेरे दोस्तों, जिस वक़्त भी कोई मरीज़ आपके पास आता है, आप उसकी नब्ज़ देखते हैं तो कोई एक तहरीक चल रही होती है। उसके आगे क्या है, तस्कीन है, फरमाया गया पीछे क्या है, तहलील है। मगर ऐसे नहीं है कि एक ही वक़्त में तस्कीन भी हो और तहलील भी हो। हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की बात जो है 100% हकीकत है। तहलील जब भी होगी वो पिछले उज़्व में ही होगी, पिछले उज़्व के किसी भी तहरीक में, और तस्कीन जब भी होगी वो अगले उज़्व की किसी तहरीक में पाई जाएगी। इसको अलग-अलग करने के लिए हमने हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के तरीक़े इलाज को देखा, उसमें बगौर
समझा, उनके किताबों को पढ़ा, जो बात समझ में आई इंशाअल्लाह उस पर हमने कम से कम 16 साल तजर्बा किया खुद, फिर बात को सामने लाए। ये नहीं है कल ये बात वजह हुई तो हमने वो आगे चलानी शुरू कर दी है। हमने उसको 16 साल अपने मतलब पर किया और 7 दोस्तों को जोड़े भी रखा। जितने जितने दोस्त साथ जुड़े हुए थे उनको वो बताया, उनसे वो तजर्बे करवाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 70-80% वाली बात नहीं, ये 100% वाली बात है। अगर मैं तहरीक ही गलत देख रहा हूँ, जो हम बात करते हैं कि इस पर ये होगा, अगर वो तहरीक ही गलत देख रहे हैं तो फिर तो वो नहीं हो सकता ना नतीजा। जहाँ भी गड़बड़ होती है, कभी पेशी होती है, और भाई पूछो उसको क्या मसला, जहाँ भी कोई मसला बनता है वो हमारी तशखीस में आता है। इसके लिए हमें ज़रूरत महसूस हुई कि करूरे को साथ लेना चाहिए, करूरे को साथ देखा जाए, उसको समझा जाए। फिर उस पर मेहनत की, उसकी रंगतों पर, उसके क़वाम पर, उसके हुजम पर। जब हमने व्हाट्सएप पर पहुँचे या बाहर हम निकले, ये क्या कहते हैं मीडिया में आए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस करूरे को सामने रखा और उसके मुताबिक जो देखा, तो आज करूरे का जो फ़न मुर्दा हुआ है, इसमें कोई शुबा नहीं है। हकीम अपनी वो क्या कहते हैं कि अपने आप को आलम साबित करने के लिए करूरा वो भी देखते हैं, कोई जानते ही नहीं था कि शर्तें क्या हैं, कि करूरा किन शराइत के साथ मंगवाना है। बस करूरा मंगवा लिया, चाहे उसी वक्त मंगवा लिया। और फिर जनाब किसी हकीम ने कभी करूरे का बताया ही नहीं। व्हाट्सएपों में उनको करूरे भेजे जाते हैं, उनके शिगिर्द भेजते हैं। करूरे के बारे में कुछ तशखीस नहीं फरमाते, दवाई का कह देते हैं कि ये दवाई दे दो। अगले रोज़ ही एक बड़े माशाल्लाह बहुत बड़े उस्ताद हैं, वो बड़े उस्ताद माने जाते हैं भी भाई। तो करूरा उनको किसी ने भेजा हुआ है, करूरे का तो बताते ही नहीं, कोई भी नहीं बताता। और इलाज उसका बता दिया, इसको 4 नंबर तहरीक कीजिए, ये दवाइयाँ दे दो। तो वो देखा करूरा, वो 5 नंबर करूरा था, गुद्दी हिसाबी करूरा है। हमने वो संभाल लिया है और वो बात भी संभाल के रख ली है जो उस पर दवाई बताई जा रही है। क्या करें हम बात करते हैं तो शुक्र है अल्लाह का। अब उनने कुछ दोस्तों ने नज़र करम की है कि वो अब नहीं तंग करते, मगर मैं इनसे अर्ज़ करता हूँ खुदा के लिए करूरे का भी तो पता है ना, ये फलां सा करूरा है। मरीज़ की नब्ज़ तो बताते हो या नहीं कि ये नब्ज़ है, ये दवाई देनी है, या सिर्फ ये दवाई दे दो। ऐसे तो नहीं कभी चलता। जैसे हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के वो इलाज मुआलजे को रजिस्टर है, हमें नहीं समझ आ रही कि वहाँ हुआ क्या है। तहरीक वाला जो खाना था वो किधर गया? क्या हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह तहरीक नहीं देखते थे?
हर मरीज की चंद अलामतें लिखी हुई हैं, आगे दवाई है। ऐसे ही है ना जी हजरत। तो हजरत कहते हैं अलामतों पर इलाज नहीं करना, मना फरमाया है। तो खुद फिर ये करते रहे, उनकी ज़ात पर एक इल्ज़ाम लगवा दिया गया। ये क्या मामला है यार, ये अंदिया खुलना चाहिए, ये गुड़ी खुलनी चाहिए। ये किसने जुल्म किया है, किसने ये ज्यादती की है कि उनकी तहरीक का खाना मरीज ये देखे जी कितने मरीज है एक ही दिन में, उनकी तहरीक किधर गई। ये तो हमें मिलता है, मरीज का नाम मिलता है, उसका पता मिलता है और उसकी अलामतें हजरत ने लिखी और नबज दे दी गई। क्या हजरत ने उसकी नबज नहीं देखी थी, उसकी तहरीक का तयन नहीं किया था? वो किधर गया है भाई? अगर सोचने की बात है या नहीं है दोस्तों, ये हमें बताएं। वो तहरीक वाला था। हजरत तो खुद कहते हैं कि अलामतों का इलाज नहीं करना, और उन पर ही डाल दिया गया कि अलामतों का ही इलाज कर रहे हैं। हमने मर्ज क्या है कि यही कि तहरीक जो है वो मर्ज है, यही कहा गया ना जी। हम और एक नज़र से देखते हैं, चलो वो वहाँ तो ये बात ही क्लियर है, मर्ज क्या है, तहरीक है। तो मर्ज किधर गया? और हजरत को इल्ज़ाम दे रहे हैं ये लोग। ये कौन सी साजिश हुई है? कानून मुहर्रज़ा के साथ, हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के साथ हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात को गदला कर दे। जिन लोगों ने गदला किया है, इंशाअल्लाह उसको ऐसे चमका के हम सामने ला रहे हैं कि हजरत ने ये कहा हुआ है। अब तुम नहीं वहां तक पहुंच सके तो ये जुर्म हजरत साबर का नहीं, ये तुम लोगों का जुर्म है कि उस कानून शफा जिसको हम कहते हैं, यहाँ लिखा है बाहमी तल्लक, मुफरद अज़ा का बाहमी तल्लक के तहत वो बात लिखी है। आज तक हमने इनसे पूछा, ये व्हाट्सएप वगैरह पहले तंग आकर घुमा फिरा के ना, हमने कहा नहीं ये ऐसे नहीं चलेगा, बात बताओ हमें। कहने लगा हम हकीकत है हमें ये इसकी समझ नहीं आई। बहुत बड़े उस्ताद हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ कि हमें नहीं इसकी समझ आई, हमने सुर्ख दायरे लगाए हुए हैं जिन बातों की समझ नहीं आई। उनमें से एक ये भी बात है, हम माशाल्लाह उसकी ऐसी तशरीह कर रहे हैं, और तशरीह करते हैं तो बात बन भी नहीं पड़ती उनको। उनकी बात जब वो माशाल्लाह चढ़ा रहे हैं ना बहुत सारे दोस्त तशरीह करके उसकी, तो खुद उनकी बात जो ऐसे यूट्यूब पर उनके वो क्लिप वगैरह आते हैं, वह माशाल्लाह एक पूरी मजलिस सजाई हुई है, तो किताबों के ढेर लगाए हुए हैं। तो सुनने वाले कहते हैं यार ये क्या कर रहा है, बात को बता क्यों नहीं रहा, ये ऐसे घोल गाल के जा रहा है। उसकी बात से ही समझ आ रही है कि इसको कुछ समझ नहीं। तो बात हो रही थी तहरीक तहलील तस्कीन पर, उसके साथ हमें हर तरह से देखना पड़ता है अलझाव कहाँ पड़ा, जिससे ये बात खुलकर हमारे सामने तक ना पहुंच सकी। वो अलझाव किधर था, वो मसला किधर था, इसलिए हम रोते हैं हर बार इनको पूछते हैं। या तो कह दें कि भाई ये हजरत साबर का रजिस्टर है,
ये है, ये उनकी लिखाई है। ये देख लो, या तहरीका उनने किया ही नहीं है। क्यों जी? तो मैं जब तक, यहाँ तक मैं समझता हूँ, ये कभी भी नहीं दिखा सकते ऐसी बात। क्या जहन मानता है हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने मरीज़ की नब्ज़ ना देखी हो और उसको ना लिखा हो? हम कानून मुफरज़ा को ऐसे ज़ाया नहीं होने देंगे। ये लोग जहन में बात रखें। हम इंशाअल्लाह इसकी ज़ेर ज़बर को सामने लाएंगे। जहाँ जहाँ घपले हुए हैं उन लोगों को नंगा करेंगे हम कौम के सामने। ये जुल्म किया है इनने, ये जुल्म इसने किया है। हम इस पूरी खोज में हैं। हमें पता है वो किधर से आया है, तो उनके पास ही है ना रजिस्टर है। वो जो दिखा रहे हैं कि अलामती कर रहे हैं साबर साहब। बहरहाल उनको भी सोचना चाहिए और कौन से कानून मुफरज़ा वालों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमसे ये गलती हो गई। हम वो तहरीक वाला पहलू वो हमसे रह गया। फिर तो बात बने ना, कानून मुफरज़ा वालों से माफ़ी मांगे, हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की रूह से माफ़ी मांगे। तो मेरे दोस्तों, तहरीक तहलील तस्कीन के बारे में सबसे पहले जो बात सामने आती है वो तहरीक ही होती है। हर उज़्वे रईस के दो हिस्से हैं, दो खादम हैं। जैसे कल्ब के उज़लात अरादी और उज़लात गैर अरादी, जिगर के गुददे जाज़बा, गुददे नाखला। कोई यार लोगों ने तो गुददी जिगर का हटा दिया है, उनका क्या कहे। उनके तो अपने मामले, नब्ज़ भी उनने ऐसे शैतान की आंत की तरह बखेरी है कि उसका आगा पीछे ही नहीं लगता। तो कहते हैं जी हम बहुत बड़े नब्बाज हैं। माशाल्लाह होंगे, हमें सीखनी पड़ेगी उनसे। मगर वो पूरा तो करें, जिगर को तो पूरा करें। एक और अपना कोई डंडा खड़ा करना था, कोई मसला बनाना था कि हम भी बहुत बड़े हैं जी, जानने वाले। एक उज़्वे रईस हम डाल देते हैं। और भाई हमने तो पीछे से एक निकाल दिया आपका, अब आप क्या करेंगे? आपको फिर मिट्टी को रुकन साबित करना पड़ेगा। चार वालों, आपको मिट्टी को रुकन साबित करना पड़ेगा कि ये रुकन है। फिर 4 अज़ाए रिसा ले लेना। अगर 3 अरकान हैं तो फिर भाई चौथा तुम्हारा जो है ना मामला खुद ही सोच लेना, गड़बड़ है। कुदरत के जिगर के दो तरह के गुदर, गुदरे जाज़बा और गुदरे नाखला, 2 तरह के असाब। खबरसां, असाब खबरसां और असाब हुक्म रसां। हर इनको खादम कह लें, इनको मुफरज़ा कहें। जैसे हम इसको फेली अज़ा का नाम देते हैं, ये फेली अज़ा है, फेल अदा करते हैं जिस्म में। जो भी कह लें, बात एक ही है वही। हर एक अलहदा अलहदा है। ये नहीं है कि असाब एक ही तरह के दोनों। यार लोगों को समझ ना आई, उन्होंने एक ही तरह के बना दिए। और इसको बात को ना समझने की वजह से एक वक्त आया था, पीछे गुजर चुका है, कि हमारे लखारियों ने ऐसी किताबें लिखी जिसमें ग्रुप अद्वियात का जिक्र किया।
ये दोनों एक ही किस्म के हैं, दोनों किस्म की दवाई। भाई तुझे एक ही किस्म के लगे हैं तो दोनों इकट्ठी कर ली दवाई। हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने अलहदा अलहदा क्यों अद्वियात दी हैं, इनकी अलहदा अलहदा तहरीकात क्यों बताई हैं, इनकी अलहदा अलहदा ग़ज़ाएँ क्यों लिखी हैं। यार कभी सोचो ना, ये अलहदा अलहदा हैं। इसका देखिए उस आदमी देख लेते हैं, इसका मुहर्रक शदीद, उसका मुहर्रक शदीद को देख लो। अरादी इज़लात का मुहर्रक शदीद और है, गैर अरादी का और है, अद्वियात मुख्तलिफ हैं। इनकी मान लेते हैं, फिर भी ये गलत साबित होते हैं कि जी खुश्क सर्द है, उजलाती साबी खुश्क सर्द है, तो उजलाती गुदी खुश्क गर्म है। वो भाई फिर अलहदा अलहदा है ना, फिर अलहदा अलहदा है ना। खुश्क सर्द और चीज़ है, उसके इनके कहने के मुताबिक खुश्की के साथ क्या है, सर्दी है, वहाँ खुश्की के साथ क्या है, गर्मी है। दोनों एक चीज़ कैसे हो गई, अलहदा अलहदा है। हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है, उज़लात जो है अरादी, इनमें स्याह धारियाँ पाई जाती हैं। आप लोग माने या ना माने स्याही को, आप उसको सुधा के रूप में तो मान लेंगे, हमारे लफ्ज़ स्याही को मानने की, हम भाई उसको सुधा ही कहना शुरू कर देते हैं। मानेंगे तो सही ना, फिर आप सुधा का इनकार आप नहीं कर सकते। बहरहाल बात ये थी कि ये अलहदा अलहदा है, इस तरह गुदद भी अलहदा अलहदा है, अपना इनका फंक्शन काम अलहदा अलहदा है। ये खुद ही कहते हैं गुदद जाज़बा और गुदद नाकला, उसने हरारत जमा करनी है, उसने निकालनी, उसका काम सफाई करना। जिसमें सफाई का निज़ाम किसके ज़िम्मे है भाई, इस पर गौर व फिक्र करें ना, इस पर गौर व फिक्र करें, अलहदा बैठ कर गौर व फिक्र करें, क्या ये अलहदा अलहदा हैं या इकट्ठे ही हैं। हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का कानून मुफ़रज़ा को वहाँ ठेस पहुँचाने की कोशिश की गई। उस वक़्त मोड़ इमनाबाद पर मैंने कहा था, हम इस बात को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। जो उसके सरकर्दा थे, लिखवाया औरों से, पता चला कि पीछे इसके फलां साहब हैं, वो उस महफिल में मौजूद थे। उनको सामने देखते हुए मैंने कहा था ये बहुत बड़ी साजिश है हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के कानून को तबाह करने की। तो एक ही चीज़ है, तो फिर कैसे कानून मुफ़रज़ा खुलकर सामने आएगा। हर चलता रहा है वक़्त, बहुत कुछ हुआ है। हमारे दोस्तों ने तो खुद सोचने की ज़हमत ही नहीं की ना कि उनको पूछें भाई कहाँ गई तहरीक, वो तहरीक किधर गई है। हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या, अल्लाह माफ़ करे, ऐसे ही ढोंग रिझाया हुआ था अलामतों का इलाज नहीं करना। हकीकतन वो अलामतों का इलाज नहीं करते थे। वो बुनियाद का जो मर्ज़ था, मर्ज़ क्या है, जो तहरीक है वही मर्ज़ है, जो उसका मादा है वो बैस बना है उसके मर्ज़ का। वो उस मादे ने शिद्दत लेकर
या तो तस्कीन पैदा की है या फिर तहलील पैदा की है उसी मादे ने। वो तहरीक है, बायस उसका मर्द का, इसमें कोई शुबा नहीं, तहरीक ही है। उस तहरीक को सामने रखकर हमने तयन करना है कि इस वक्त तस्कीन है या इस वक्त तहलील है। जब तालिब इल्म को ये बात कह दी जाती है कि आगे तस्कीन है पीछे तहलील है, अब मर्दे तो दो सामने आ गई ना, उसने क्या करना है, किधर जाना है। हमें यह बता दिया बस जी तस्कीन को धक्का लगाते रहे, और साथ ये भी बताया ओहो तहलील के मर्ज बड़े सख्त होते, इसमें शुबा भी नहीं है। वो तू तस्कीन को धक्का लगा, बंदा मर जाएगा वो, अगर उसको तहलील है तो। तेरी तस्कीन वहां पहुंचते पहुंचते आदमी क्या हो जाएगा। कैसी यार बातें करते हो, इस बात को समझो। तहरीक तहलील तस्कीन को जो समझ गया वो ही सही मालिक है। हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी को समझाने के लिए तहरीक तहलील तस्कीन को कानून शफा का जिक्र किया हुआ है। जिसको तहरीक तहलील तस्कीन नहीं समझ आ रही तो फिर इसको खोल ले। जिस बात को दोस्त कहते हैं ना कि समुद्र को कूजे में बंद किया हज़रत मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने, वो एक यही बात है। हम उस बंद कूजे में समुद्र को कभी नहीं समझ सके। उसको खोलो, क्या बात है। हर तहरीक के दो हिस्से हैं। हर तहरीक के क्या है, दो हिस्से हैं। दो कैफियत से मुज़य्यन है वो तहरीक। तो मादा, दो मादे हैं इसके अंदर। हर तहरीक के अंदर क्या है, दो मादे हैं, एक ज्यादा एक कम। मादे बनते हैं कैफियत के मिलने से। तो वो दो कैफियत का जिक्र, दो। हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का ये कमाल था। उस मादे का भी वही नाम, उस तहरीक का भी वही नाम, उस मर्ज का भी वही नाम, कफीतों को वहाँ शामिल कर दिया। बस लफ्ज़ नहीं वो इस्तेमाल किया। मर्ज भी उसी नाम पर। हर तहरीक में दो मादे होते हैं। क्यों जी हज़रत, है दो मादे होते हैं, उज़लाती असाबी, उज़लाती गुद्दी, गुद्दी उज़लाती। गुद्दी क्या हरारत, उज़लाती खुश्की। ये एक ही तो नहीं है ना, दो चीज़ें हैं ना। दो चीज़ें क्या हैं, वो दो मादे हैं। और कायनात के अंदर भी इस तहरीक के जो चीज़ें हैं उनके अंदर दो दो ही मादे हैं। एक की कमी एक की ज्यादती। कहा जो ज्यादा है उसको ख़त्म करना है, और जो कम है इसको बढ़ाना है। कानून शफा में यही बात है, देसी लफ्ज़ों में। ये अब रख कर बैठ जाए ना अपने आगे, अकेले में बैठ जाए दोस्त, फिर उसको समझें। ये बड़ों की समझ से आने से रही। हर कोई अपनी जगह पर बैठकर इसको खोल ले। तहरीक गुद्दी उज़लाती है तो बढ़ाया फरमाया हज़रत साबर ने कि जो दूसरा लफ्ज़ है वो खून में शामिल है, वो शफा की तरफ जाएगा, उसको बढ़ाना है। और जो पहला लफ्ज़ है वो क्या, उज़व के साथ है, वो उज़व को शिद्दत दे रहा है। अब जब हम इसके मुकाबल
तलाश करेंगे कि कौन सी गुद्दी उजलाती में उजलाती को बढ़ाएगी और हरारत को कौन सी चीज़ ख़त्म करती है, वो जिस तहरीक में वो पाई जाएगी वो तहरीक ही इस पर कामयाब होगी, वही शफा की तरफ ले जाएगी। तो एक ही तहरीक मिलेगी। गुद्दी असाबी को देख लें, वहाँ भी जो लफ्ज़ अगला क्या है असाबी, वो भी सब में ढूंढ कर देख ले, आगे वाला लफ्ज़ जहाँ असाबी आएगा वो देनी पड़ेगी। सिर्फ समझने का फ़र्क है। बढ़ाना किसको है? जो अगला लफ्ज़ है उजलाती गुद्दी, किसको बढ़ाना है? गुद्दी को। अब कहे कि गुद्दी उजलाती दे दो, जब वो देंगे तो वो तो गुद्दी जाएगी, उस पहला तो है ही गुद मादा जो है वो उधर जाने वाला उज़व की तरफ। और उजलाती गुद्दी, गुद्दी कौन सा? जहाँ आगे गुद्दी आएगा लफ्ज़, वो एक ही तहरीक आपको मिलेगी 6 तहरीकों में। वो आगे वाला ही जाके आगे वाले को बढ़ाएगा, पिछले वाला कभी आगे वाले को नहीं बढ़ाएगा। और ज़लाती गुद्दी में कहते हैं जी अगली तहरीक की दुआई दे दे, यही तो बात यहाँ कही जा रही है। और प्यारे तेरी समझ में नहीं आई बात। जब गुद्दी ज़लाती दोगे तो वो जो गुद्दी है मादा वो आगे वो उज़व की तरफ चला जाएगा। वो वहाँ के मुताबिक वो गुद्दी जो है वो उज़वी है, वहाँ पर उज़लाती जो लफ्ज़ है वो खून में शामिल है और शफा की तरफ वो जाता है। उज़लाती गुद्दी पर 6 तहरीकों पर नज़र डाल लें कि आगे गुद्दी किसके आता है। वो जाएगी। असाबी गुद्दी में क्या है? तरी है। और उज़लाती गुद्दी में पहले क्या है? खुश्की है। और खुश्की को तरी के बगैर ख़त्म किया ही नहीं जा सकता। ये हज़ारों ले आए किताबों से निकाल कर। ये किताबें जो हैं ये कुरान नहीं है, ये हदीस नहीं है। आओ बैठ जाओ और हमारे साथ मत बैठो, अपनी जगह पर बैठ जाओ। खुश्की को हरारत दे दे के जब ख़त्म कर लो तो बता देना ये ख़त्म हो गया। क्या किताबों में लिखने से ख़त्म हो जाएगी? 1 और 1 2, 2 और 2 4। जब तजर्बे में आएगा तो फिर वो है, कह देने से नहीं, कह देने से नहीं। वो असूल बनेगा जो 2 और 2 4 बनेगी, वो पक्का होगा। खुश्की को ख़त्म करो ना, तजर्बे में करो, किताबों से नहीं करो, और ना होगा। बड़ी माशाल्लाह इस पर बड़े लोगों ने, अल्लाह उनको अजर अता फरमाए, उनकी मेहनत का बहस की है उन लोगों ने कि वो इल्मी लोग हैं, वो इल्म के लिए किताबें रख लेते हैं माशाल्लाह ढेर सारी साथ। हम तो अमली लोग हैं भाई, अमल करके देखो तेरे सामने क्या आता है। क्या वो बात मजबूत है या हवालों से मजबूत है? जो सामने अमल कर, हरारत देने से अगर खुश्की ख़त्म होती है, हमें बताया जी ये देखें ये ख़त्म हो रही है, हम मान लेंगे, अपनी गलती मान लेंगे। तो बात हो रही है वो तरीका इलाज की। ये ज़िमनन बातें आती रहेंगी, ये होती रहनी है, चलनी है। उज़लाती गुद्दी पर
जहाँ किसी तहरीक के अगले वाला लफ्ज़ गुदी होगा वही इसको बढ़ा सकता है, पहले वाला नहीं बढ़ा सकता, तो वह असाबी गुदी ही है। इस तरह गुदी ज़लाती में, जिसको 4 नंबर तहरीक भी आप कहते हैं, जब वो आगे वाला गुदी उसलाती किसी तहरीक में जहाँ आगे उसलाती आएगा वो खून में जाएगा, नहीं तो वो पीछे रह जाएगा उज़ुम में। गुदी जो है ना वो उज़ुम में रह जाएगा। उसलाती गुदी उसलाती, तो वो किस में आता है? असाबी उसलाती ही तहरीक में ये लफ्ज़ आता है। तो ये कहते हैं जी ठंडक नहीं देनी चाहिए, हवाले ले आएंगे, बहुत सारे हवाले हैं, बहुत सारी किताबें हैं, हवाले ले आएंगे। और हरारत पर दे क्या देना है, फितरत क्या करती है। एक ने कहा, हमने पढ़ा फेसबुक में, ये व्हाट्सएपों में, कि देखे जी जब हरारत बढ़ती है तो बारिश आती है, रतूबत गिरती है, तो रतूबत ही गर्मी को कम करती है। वह उस रतूबत में सर्दी तो नहीं ना होती। और अकल वाले, वो सर्दी उस हरारत को ख़त्म करती है। अब एसी में बैठ जाओ, वहाँ रतूबत तो जो पर नहीं डाली जा रही, ठंडक तो रही, हरारत को कम कर रही है। वहाँ जो रतूबत पड़ रही है, पानी पड़ रहा है, उसके साथ क्या है, ये दोनों मिली हुई चीज़ें हैं। पानी की 2 कफ़ीयतें हैं, तरी भी पानी की कफ़ीयत है, सर्दी भी पानी की कफ़ीयत है। जब पानी बारिश से आ रहा है तो उसमें सर्दी भी आ रही है। वो सर्दी हरारत को ख़त्म करती है, ना कि वो पानी। वो खुश्की को ख़त्म करता है, ज़मीन खुश्क को तर कर देता है। ऐसे ही है भाई। तरीका इलाज इस पर अगर ये लोग नहीं आते तो इनका वही हाल रहेगा जो पीछे इनका चला आ रहा है, और इनके शिगिर्दों का सवालात नहीं ख़त्म होंगे। यार क्या हुआ, मैं भूल गया हूँ, 10 साल भूल रहा हूँ, तो क्या है, आज मुझे पता चला तो मैं आज रुजू कर लूँ, आज सीधे रास्ते पर आ जाऊँ। जब इसको कानूनी शफा को देखेंगे, तहरीक तहलील तस्कीन खुलकर सामने आ जाएगा। तहरीक तहलील तस्कीन को समझना है तो कानूनी शफा को समझो, फिर पता चलेगा हरारत किससे गर्म ख़त्म होती है। वो तो बात उधर आई कि तहरीक क्या पैदा कर रही है, कौन सी तहरीक क्या है। हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुद्दत से, असलम साहब आप जानते हैं, हम कहते हैं जब भी किसी उज़्व रईस की कीमियाई तहरीक शिद्दत लेगी, वो तस्कीन ही पैदा करेगी, तहलील नहीं करेगी। वो अगले उज़्व रईस की मशीनी में करेगी। इसको समझना है तो कानूनी शफा को समझना पड़ेगा। भाई जिसके ना समझ में आए तो ये इस्लामाबाद दूर तो नहीं है। जब तक जिंदा हैं हम इंशाल्लाह ये समझाएंगे। हमारे मरने के बाद भी ये जो पौधे हैं, ये जो चिराग जल गए हैं, ये रोशनी देते रहेंगे, इंशाल्लाह आपको समझाते रहेंगे। मगर उसको जो समझना चाहेगा, जो जिद लेके आएगा मैंने उनको हरा के आना, बाबा हम पहले ही हरे हुए हैं आपसे लोगों से। ईमानदारी से आओ, सीखने की नीयत से। अगर अंदर को बात ना छुए तो चले जाना, वही करते रहना। हमको ज़बरदस्ती तो नहीं कराएंगे आपसे। अगर बात वो अंदर को छू जाए, अंदर मानने लगे तेरा, तो फिर अंदर का इनकार ना करना। अच्छा, फिर अंदर अपने अंदर का इनकार ना करना। यार ना मैनू मिनट विखा,
मेरे दोस्तों, हमने इसको समझना है। तहरीक तहलील तस्कीन को हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह बिल्कुल हक और सच इसके बारे में बता कर गए। इसको समझना तो हमने है ना। तस्कीन कब है, तहलील कब है। एक वक्त में ही माशाल्लाह ये दोनों को डालते हैं, तहरीक भी है तस्कीन भी है। और तहरीक तस्कीन को समझने के लिए कमाल जनाब इनके लतीफ़े बने हैं। उन्होंने कहा एक ही उज़्व रईस में तहरीक भी और तस्कीन भी, इनके बयानात माशाल्लाह लिखी पोस्टें मौजूद हैं। हज़रत कहते हैं कि अगले उज़्व की में तस्कीन। हमने कहा भाई ठीक है, पूरे उज़्व में तस्कीन नहीं हो सकती। कानून शफा को जब समझेंगे तो ये तहरीक तहलील तस्कीन का तब फ़लसफ़ा समझ में आएगा। और इसके बगैर चलने से तुम्हारे लिए टामक टूइयाँ हैं, ठेडे खाते रहो, ठोकरें लगती रहेंगी तुमको, तुम्हारा रास्ता रुकावटों से साफ नहीं हो सकेगा। असल तहरीक तहलील तस्कीन को समझना है तो मेरे भाई, कोई यहाँ ये पाकिस्तानी है ना माशाल्लाह, कोई किसी कोने में डंडा लेके बैठा हुआ है, कोई किसी ने मैंने ये जो मैंने कह दिया वो ये ऐसे ही है, ये तो कोई दूर तो नहीं है ना। हाँ, कोई फोरम बनाओ, कोई बड़ा उधर इकट्ठा कर लो किसी जगह पर भी, फिर कोई 4 आदमी हों, हमें बुलाओ, आ जाएंगे, समझाएंगे तहरीक तहलील तस्कीन। और कभी समझ कि मैं नहीं आएगी इनकी जब तक कानूनी शफ़ा को नहीं समझेगी। ये नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह आइंदा इसी पर बात को आगे ले जाएंगे, लफ्ज़ों पर बात चलेगी। अभी ये बात जो मैं कर रहा हूँ ये मुकम्मल तो नहीं हुई, इसको इंशाअल्लाह मुकम्मल करेंगे। दोस्तों ने वो पर्ची दिखाई है कि इतने मिनट ज़्यादा हो गए हैं, तो हम अपनी बात को क्लोज़ करते हैं। तो यार पंजाबी बंदा क्लोज कितों आ गया, ख़त्म कर दें, अभी रोकते हैं। इंशाअल्लाह इसको यहीं से लेकर आगे चलेंगे। कि क्या करना चाहिए बात ख़त्म करते हुए? यार मुझे कोई लफ्ज़ सिखा दो, मैं पढ़ दिया करूं। मैं तो कहता हूँ वस्सलाम।